नेक्स्ट टॉपिक इज पेरीनेटल डायग्नोसिस। जो पेरीनेटल डायग्नोसिस होती है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होते हैं या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जो जेनेटिक मीन्स जिन में डिफेक्ट के कारण से प्रोड्यूस होते हैं, इनकी ट्रीटमेंट बहुत रेयर होती है। इनको ट्रीट करने के लिए मीन्स इनको अर्लियर डायग्नोसिस के लिए मीन्स अर्लियर डिडक्शंस के लिए पेरीनेटल डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जो पेरेंट मीन्स फिटल स्टेज में ही इनकी डिडक्शन होना, दैट इज पेरीनेटल डायग्नोसिस। अब जो फिटल है उसमें किस की मीन्स कौन सी जिन डिफेक्ट है, ठीक है, और कौन से अबनॉर्मल जिन है, इसके जो डिडक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप की जो पेरीनेटल डायग्नोसिस प्रेजेंट है, कौन कौन सी पेरीनेटल डायग्नोसिस प्रेजेंट है, दैट इज एमिनोसेंटेसिस जो हम अभी फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और क्रोनिक विलस बायोसोपी ये भी हम क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी, फोटोस्कोपी, फिटल ब्लड सैंपलिंग और मैटरनल सीरम सैंपलिंग, ठीक, स्क्रीनिंग, ये सारे मेथड क्या है, पेरीनेटल डायग्नोसिस के मेथड है, टाइप है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है इसमें जो जेनेटिक डिफेक्ट होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाती है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, मीन्स एक इमेज की फॉर्मेशंस करती है विद इन दी ह्यूमन बॉडी। जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होती है उसकी जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है, जैसे ही कोई साउंड वेव क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, मीन्स एक साउंड वेव को स्ट्राइक करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो वो कब तक ट्रैवल करेगी, जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ जाती, ठीक है। जैसे वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी तो जो साउंड वेव है वो क्या करेगी, बैक मूवमेंट करेगी, मीन्स क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक, ठीक है। अब जो मेडिकल है उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को कैसे प्रोडक्शन होता है, बाय एक इंस्ट्रूमेंट से प्रोडक्शन होता है, बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। जिस भी जो ऑर्गन है उसका हमको अल्ट्रासोनिक करवाना है, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, एंड एग्जामिन। जो ट्रांसड्यूसर है उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास क्रिस्टल ऑफ लीड जिंकोरेट के क्रिस्टल प्रेजेंट है। ये जो लेड जिंकोरेट के जो क्रिस्टल है इनका जो वर्क है दैट की ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साउंड वेव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर मीन्स किसी जो ऑर्गन है उसकी हमको इमेज डिटेक्ट करनी है, ठीक है, उस पर कोई साउंड मीन्स जो ट्रांसड्यूसर को मूव करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, ये क्या करेंगी, ऑब्जेक्ट मीन्स ऑर्गन पर जाएंगी, ठीक है। अब इसमें यदि ये किसी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ ऑर्गन ये क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी एंड रिटर्न बैक करेंगी, ठीक है। अब जो रिटर्निंग साउंड वेव आर आल्सो डिटेक्टेड बाय ट्रांसड्यूसर, जो रिटर्न हो रही है साउंड वेव उसको भी कौन डिटेक्ट करेगा, ट्रांसड्यूसर ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, पल्स इको डिवाइस। एंड जो हमको इंफॉर्मेशंस मिली बाय द हेल्प ऑफ साउंड वेव इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू इमेज, ठीक है। एंड ये जो इमेज कहाँ पर अपीयर होगी, ऑन द स्क्रीन, ठीक है। एंड इसको क्या कहेंगे, सोनोग्राफी। इसके एडवांटेजेस क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी के जो एडवांटेजेस है दैट इज नो एक्सपोजर टू रेडिएशंस, यहाँ पर रेडिएशंस का कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन इन्वेंशंस एंड पेनलेस, ठीक है, नॉन नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज फोटोस्कोपी। फोटोस्कोपी में क्या होता है, इसमें जो फोइटस है उसका क्या होगा, विजुअलाइजेशन, और ये जो फोइटस है इसका विजुअलाइजेशन किसकी हेल्प से होगा, बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रो ऑप्टिक सेल्फ इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, और इसको क्या बोलेंगे, फोटोस्कोप इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। इसकी हेल्प से क्या होगा, हम फिटस के इमेज को अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज फिटल ब्लड सैंपलिंग। जो फिटस है उसकी ब्लड का सैंपल लेकर उसकी जो स्टडी करेंगे, ठीक है, ये कहलाएगा फिटल ब्लड सैंपलिंग। और इसके हेल्प से हम कौन कौन सी डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया ए,
ठीक है। इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ये सारी जो डिजीज हैं इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीटल ब्लड सैम्पलिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज मैटरनल सीरम सैम्पलिंग स्क्रीनिंग। जो मैटरनल जो मदर है उसकी सीरम की स्क्रीनिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो फिटस में अबनॉर्मलिटी अराइज हो रही हैं उनको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या साउथर्न ब्लोटिंग। जो टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, जो डीएनए को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जीनोमिक डीएनए लेंगे, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्लेवेज विद वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इनका क्या हो जाएगा, क्लीवेज, और ये केस में ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट में, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से इनका क्या करवाएंगे। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई गई इसमें क्या होगा, विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो डीएनए होंगे स्मॉल साइज के वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट शो करेंगे, मीन्स वो फास्ट मूवमेंट शो करेंगे, एंड इनकी जो मूवमेंट होगी दैट इज लार्ज देन जो फ्रेगमेंट कैसे होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, इसको किससे ट्रीटमेंट की जाएगी, विद दी हेल्प विद दी एल्केली सॉल्यूशन। जो एल्केली सॉल्यूशंस की हेल्प से इनकी ट्रीटमेंट की जाएगी तो जो डीएनए होंगे, जो डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट होंगे वो किस में डीनेचर हो जाएंगे, इनटू सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। अब इसका क्या किया जाएगा, एक नाइट्रोसेलुलोज फिल्ट्रेट लिया जाएगा, ठीक है। एक नाइट्रोसेलुलोज फिल्ट्रेट को इसके ऊपर, ठीक है, क्या किया जाएगा, स्टिक किया जाएगा, एंड ये जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्ट्रेट क्या कंटेन, जो नाइट्रोसेलुलोजिक फिल्ट्रेट है वो क्या कंटेन करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट कंटेन करेगा, ठीक है। और ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो कौन से होंगे, जो हमको आइडेंटिफाई करने हैं इनटू दी, इस डीएनए से हमको जो भी जीन या जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, इसके जो बेस पेयर होंगे, ठीक है। अब ये जो बेस पेयर होंगे, ठीक है, एंड इसके साथ जो मैच करेंगे वो क्या करेंगे, हाइब्रिड डीएनए की फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मीन्स हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल डीएनए प्रोब से ये हो गई। मीन्स आफ्टर दैट यदि हम इनको वॉश करेंगे तो जो डीएनए विदाउट हाइब्रिडाइजेशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, बट जो डीएनए विद जो डीएनए नाइट्रोसेलुलोजिक फिल्ट्रेट डीएनए के साथ क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे, वो कहाँ रह जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्ट्रेट पर ही रह जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमको ऑब्टेन होंगे दैट आर हाइब्रिड, मीन्स ये हमारे हो गए डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। एंड विद दी हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी हम इनकी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ओके। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके जो सिग्निफिकेंस क्या है कि जो यदि पेरेंट डिस्प्यूटेज होता है उस टाइम पर ये जो टेक्निक होती है दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई दी पेरेंट्स, एंड यदि कोई मर्डर केस है, ठीक है, उसमें भी ये क्या मर्डर के को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ओके। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होती है, देखो ट्रांसजेनेसिस क्या होती है, देखो कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, इस डीएनए फ्रेगमेंट में यदि हम कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम इसको कट करके और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। सो जो हमको ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होगा इससे, ठीक है, वो कैसा होगा, ट्रांसजेनिक, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इस प्रकार की इस टेक्निक से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल, ओके। देखो ट्रांसफेक्शन और ट्रांसजेनेसिस क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफर ऑफ डिजायर आइसोलेटेड जीन, ठीक है। ये क्या हो गया, डिजायर आइसोलेटेड जीन हो गया, इसका क्या हो गया, ट्रांसफर और जीन फ्रेगमेंट और इंडिविजुअल क्रोमोजोमल फ्रेगमेंट और आइसोलेटेड न्यूक्लियाई फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सिंगल फ्रेगमेंट का ट्रांसफर, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है। ये जो आइसोलेटेड मीन्स जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम इसको किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि जो ट्रांस इन्फेक्शंस होते हैं उसके मेथड को बाई मीन्स कौन कौन से मेथड की हेल्प से हम ट्रांस इन्फेक्शंस प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। बाय द ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियाई, यदि हम होल न्यूक्लियाई का ही ट्रांसफर कर दे एक ऑर्गेनिज्म से सेकंड ऑर्गेनिज्म से, क्या होगा, होल जीन का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेथड होगा दैट इज ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियाई। देखो जो इसमें है दैट इज ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। ये कोई अनफर्टिलाइज जाएगा, इसके पास क्या न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, फर्टिलाइज जाएगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन ब्लास्टुला, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये जो अनफर्टिलाइज जाएगा उसके जो हम न्यूक्लियस को क्या कर दे, रिमूव कर दे, एंड ये क्या बन गया, अनन्यूक्लिएटेड है। अब जो पार्ट ऑफ ब्लास्टुला है मीन्स कोई भी सेल, हमें एक सेल इसमें क्या कर दे, ट्रांसफर, ठीक है। इसमें इट मीन्स क्या हो गया कि होल न्यूक्लियस का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। दैट दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेकंड मेथड है दैट इज ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, दिस इज मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। इसमें क्या होगा, दिस इज अनफर्टिलाइज एग एंड दिस इज एम्ब्रियो, ठीक है। एंड अब इस एम्ब्रियो को किसमें, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया एंड यहाँ से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, ये क्या बन गया, अनन्यूक्लिएटेड एग। एंड एक पार्ट जो एम्ब्रियो का किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, दैट इज इन अनन्यूक्लिएटेड एग में, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। एंड नेक्स्ट आएगा दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्रोमोजोमल फ्रेगमेंट, ठीक है। ये इसमें कैसे होगा, होल डीएनए का एक पार्ट कट कर दिया, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पर क्या ट्रांसफर कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है उसको होल डीएनए में इंसर्ट करना, दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्रोमोजोमल और क्रोमोजोमल फ्रेगमेंट। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज डीएनए माइक्रो इंजेक्शन इनटू द एग या डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। ये जो टेक्निक है इसमें क्या होता है, जो एग होता है उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, इमोबिलाइज किया जाएगा, ठीक है। इमोबिलाइज किसकी हेल्प से किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एसुकेशंस, थ्रू एसुकेशंस पाइपेट की हेल्प से इसको क्या किया जाएगा, इमोबिलाइज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या किया जाएगा, एक लार्ज नंबर ऑफ कॉपी ऑफ रिकमिनेंट, जो रिकमिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है, जो रिकमिनेंट प्लाज्मिड है वो क्या कर रहा है, डिजायर्ड जीन को कैरी कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, माइक्रो इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नैरो ग्लास माइक्रोनीडल की हेल्प से किसमें इंजेक्ट किया जाएगा, इनटू फर्टिलाइज एग बिफोर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई के फ्यूजन से पहले फर्टिलाइज एग में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। एंड इंसर्टेड जीन गेट integrated into the host genome through recombinant at DNA level and inherited in Mendelian manners। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमने जीन इंसर्ट किया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो होस्ट का जो जीनोम है उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद क्या करेगा, वो जो होस्ट का जीनोम हो उसके साथ रिप्लिकेशन शो करेगा, ओके। दिस इज टेक्निक ऑफ डीएनए माइक्रो इंजेक्शन।